मध्य विद्यालय में हम लोगों को जाने का नहीं राइट्स देते हैं। हालांकि जाने का जो वहाँ का सच्चाई है, हम लोग चाहते हैं कि वो सच्चाई को दिखाया जाए। किसी दीवार को, अगर दीवार फटा है, टूटा है, उसमें पेंट नहीं हुआ है, उनको हम लोग अगर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं तो कौन सा गलत करते हैं? वो दिखाएंगे जब तक नहीं तो सरकार बनाएगा कैसे? कैसे फंड देगा? एमएलए आप हैं, रोकेगा कौन? जिला पार्षद आप हैं, रोकेगा कौन? मुखिया आप हैं, इनसे सवाल करेगा कौन? सांसद आप हैं, इस बातों को बोलने से, इस गलत काम को करने से रोकेंगे कौन? आप ही ना रोकेंगे। हमारा सवाल बनता है, आप हमारा सवाल का जवाब दीजिए। हक बोले, हक बोलने वाले का आवाज थोड़ा सा कड़वा होता है दोस्तों, लेकिन हक बोलने वाला आपके लिए फायदेमंद होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप YouTube चैनल पर, बहुत सारे चैनलों पर देख रहे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में आप लोगों ने अनेकों कमेंट्स देखे होंगे कि अभी आज से करीब 3 दिन पहले PMCH में क्या कुछ कहानी हुआ, कैसे कैसे हुआ, लोग परेशान हो गए। वहाँ पे पत्रकार महोदय जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मनीष सच तक न्यूज़ को आप लोग जानते हैं। मनीष कश्यप जी गए थे वहाँ पे और एक बच्ची थी जिनका 16-17 साल उम्र बताया जा रहा है और उनका इलाज के लिए गया था। उनका रिपोर्ट के लिए वहाँ के डॉक्टर साहिबा बताई कि इनका रिपोर्ट आएगा तब इलाज करेंगे। तो उसी के विषय में उन्होंने पूछा कि रिपोर्ट आ जाएगा तब आप इलाज करेंगे? कहा हाँ। तो रिपोर्ट शायद उन्होंने ला के दे दिया होगा 2-4 घंटे के अंदर। फिर उनके पीछे कुछ ऐसा अशब्द भाषा का प्रयोग हुआ, दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो गई और मनीष कश्यप को अच्छी तरीके से धुलाई लग गया। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दोस्तों, सच को दिखाने के लिए अगर आप जाते हैं, खास तौर से हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी स्कूल में जाइए, तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। कहेगा कि ये हमारा तो अभी चिट्ठा खोल देगा। चिट्ठा खोलने का इतना डर होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से ये बड़ा बवाल मचा जा रहा है अभी। और मैं बता दूं दोस्तों कि काफ़ी लोग जो है अभी परेशान है कि PMCH में जो कहानी हुई, और उन्हीं के साथ नहीं, अनेकों लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कहानी हो चुका है, लेकिन उनका अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई नहीं डाला, क्योंकि उनका उतना पहुंच नहीं होता है और वो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों का है कि अगर आप हॉस्पिटल पे जाएंगे तो आपका परिचित है, आपका परिचय है, आपको लोग जानते हैं, तो आपका एडमिट जल्दी हो जाएगा और आपका पेशेंट को जल्दी सुना चला जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे पहचाना ना पहचाना किसी से मतलब नहीं होना चाहिए डॉक्टर को या वहाँ के कार्यकर्ता को, सबका सुनना चाहिए। क्योंकि अभी सरकारी हॉस्पिटल में जो कार्यरत है डॉक्टर साहिबा है, उनमें अलग अलग पोस्टेड पे जो डॉक्टर हैं, सबको तनख्वाह कहाँ से मिलता है? ये सरकार तनख्वाह अपना खेत बेच के नहीं देती है दोस्तों। तनख्वाह जो देती है ये पब्लिक के पैसे के, टैक्स के पैसे से आपका तनख्वाह आता है। पुलिस को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, पुलिस भी अपनी जगह पे काम करती है। लेकिन PMCH में जो कहानी हुआ दोस्तों, ये मनीष कश्यप के साथ कहीं ना कहीं गलत तो हुआ, लेकिन मनीष कश्यप के साथ एक बड़ा सवाल बन रहा है कि ये पहले बीजेपी का नेता था। आप लोगों को मालूम होगा कि ये पूर्वी चंपारण से इलेक्शन लड़ने वाले थे पिछले बार, और इन्होंने अपने आप में निर्णय लिया था, अपने दोस्तों से किसी से नहीं पूछा, कहा कि मेरा निर्णय, मेरे माँ का निर्णय ये तय होगा। इन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अनेकों नेता आए, सबके साथ मिलकर अच्छा सा जुड़ गया। लेकिन इस वक्त जब इतना बड़ा मामला हो चुका है पटना, बिहार के राजधानी पटना में, आप जानते होंगे कि पूरे बिहार का एक राजधानी होता है पटना, और वहाँ PMCH में जब लड़ाइयाँ होती है, एक पत्रकार महोदय को पिटाई किया जाता है, मारा जाता है, उनको सुनने के लिए कोई भी नेता अब तक नहीं आता है। इसका कौन है जिम्मेदार? अब बताया जा रहा है कि अब उनके साथ क्या किया जाए, FIR करके आप क्या करेंगे? FIR में तो आपको कोर्ट में तो दोस्तों बार बार तारीख पे तारीख मिलेगा, तारीख पे तारीख मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि बीजेपी से जुड़ा नेता के साथ ही ऐसा हो रहा है। अब तक न बीजेपी का कोई नेता उनके
उनसे बात कर रहे हैं आके खुल के, ना कोई कांग्रेस का, यानी किसी के भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है उनके साथ गलत आखिर हुआ तो हुआ क्यों। उन्होंने सिर्फ सवाल ही तो पूछा, इलाज होगा, इलाज होगा तो आप इलाज कीजिए। आप किसी कोई अगर मानते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है, आरोप है कि वो डॉक्टर से उत्तेजित होकर बात किया। उत्तेजित क्या होता है? उनको ये कहा कि बहन अब इलाज होगा ना, तो बहन कहने पर उनको लगा कि हमें डॉक्टर क्यों नहीं कहा। अरे भाई, पहले तो आप इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जो आए हैं, ये पवित्र धरती पे जो आप आए हैं, पहले तो आप एक इंसान ही बन के आए थे। तो अब आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, HM बन गए, टीचर बन गए, तो आपको उस तरीके से कहे कि जरूरी है पुकारा जाए? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो भी इतना प्यार से ही आपको कहा था। चलिए दोस्तों, दूसरी तरफ चलते हैं। अब मनीष कश्यप जी, आपको मैं कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंचे तो आपने जैसा पहले किया, आपको तो सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। अपने आप आपने पार्टी ज्वाइन किया, अपने आप सारे निर्णय लिया, आपने इलेक्शन लड़ने का, लेकिन आपके ऑडियंस से आज तक नहीं पूछा कि मेरा किस पार्टी में जाना अच्छा होगा, मैं क्या करूं तो अच्छा होगा। आज तक आपने कमेंट को नहीं देखा होगा। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप अपने कमेंट को जरूर पढ़ लिया कीजिए। बाकी हम तो एक छोटे पत्रकार साहब, शिफा बिहार न्यूज़ चैनल के फाउंडर हैं, क्या बताएंगे आपको। हम लोग एक छोटे तबके पे काम करने वाले हैं, होते हैं, और हम लोगों का सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। मैं हर एक गरीब, अत्यंत पिछड़ा के साथ खड़ा इस वजह से रहता हूं, संवैधानिक तौर पे, कि गरीबों के साथ कहीं गलत नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप भी एक गरीब के लिए ही आप पिटाई खाए हैं, आप भी एक गरीब के लिए ही वहां गए थे इलाज के लिए, कि बच्चे का इलाज हो जाए तो कुछ इनके भविष्य में अच्छा होगा। लेकिन क्या किया जाएगा, आप किसी को सामने से वार करते हैं तो कोई आपको पीछे से वार करता है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। तो इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आप हमसे बड़े फॉलोअर्स में हैं, बहुत, ये बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के लेवल पे आप जा चुके हैं, और आपको अनेकों जगहों पर समर्पित किया गया है। और लेकिन मेरा एक जनता से एक सवाल है कि आपके साथ आप जाते हैं सरकारी मध्य विद्यालय में, हम लोगों को जाने का नहीं राइट्स देते हैं, हालांकि जाने का जो वहाँ का सच्चाई है, हम लोग चाहते हैं कि वो सच्चाई को दिखाया जाए। किसी दीवार को, अगर दीवार फटा है, टूटा है, उसमें पेंट नहीं हुआ है, उनको हम लोग अगर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं तो कौन सा गलत करते हैं? वो दिखाएंगे जब तक नहीं तो सरकार बनाएगा कैसे? कैसे फंड देगा आपके स्कूल में? लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि क्यों जाएंगे। तो इसके विषय में भी कुछ सोचना चाहिए, हमारा जनता को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपके बच्चे का पढ़ाई नहीं होती है, पूरे साल में आपका बच्चा क्या पढ़ा है उसका इंटरव्यू कौन लेगा? स्कूल में इंटरव्यू हो गया, कोई फर्स्ट आया तो कोई सेकंड आया, कोई फेल हो गया, कोई पास हुआ, तो इस तरीके से चलते रहता है। लेकिन सवाल पूछने वाला जरूरी है, सवाल पूछेगा तभी इस चीज का सुधार होगा। आज के समय में तो मैं बोलूंगा, टीचर लोगों को अपना सिग्नेचर करने नहीं आता है, लेकिन वो बन गया टीचर। बहुत सारे लोग, मैं क्या बोलूंगा, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। चलिए दोस्तों, मेरा बस यही टॉपिक था कि आज का जो एक ये संदेश आप लोगों को मिलेगा कि अच्छा खासा पत्रकार साहब हैं, अगर माना जाए तो, सच तक न्यूज़ के फाउंडर मनीष कश्यप, और उनके पहले बहुत ही अच्छे व्यूज भी जाते थे। जब से ये पार्टी ज्वाइन किए तब से थोड़ा सा इनको डाउन होना पड़ा। बहुत सारी बातों का इन्होंने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि अभी होता है दोस्तों, नौजवान जब रहता है, लोग जवानी पे रहते हैं, तो वो कुछ भी अपने आप को फैसला तुरंत लेने लगते हैं, हालांकि तुरंत नहीं लेना चाहिए। हम आगे क्या करने वाले हैं उसको पहले सोचेंगे, समझेंगे, तब जाके उस काम पे कदम उठाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथी में, बिना सोचे समझे कदम उठा पड़ते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, किसी का धुलाई किसी के साथ, किसी का लड़ाई किसी के साथ कर दिया जाता है, लेकिन बाद में झेलना पड़ता है आपको। तो वैसा काम क्यों करेंगे? अच्छा बोलने वाले के साथ दीजिए, जो हक बोले। हक बोलने वाले का आवाज थोड़ा सा कड़वा होता है दोस्तों, लेकिन हक बोलने वाला आपके लिए फायदेमंद होता है। अभी जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात के इलाके में अनेकों समस्याएं हैं। उस समस्या को कौन दिखाएगा? उस समस्या को हम लोग नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा?
इतने धूप में, कड़क 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 धूप में 42, 45 मतलब 42-45 डिग्री में, उसमें धूप में हम लोग नीचे जाके रिपोर्टिंग करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये पुल खराब होता है, यहाँ पे ये नाली गलत हो गया, यहाँ पे ये रोड गलत हो गया, तो हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और वही रोड जब बनता है, अभी बहुत सारे रोड अभी बताया जा रहा है कि बिहार के अररिया जिला के अंदर में 91 करोड़ रुपए का टेंडर आ चुका है। 91 करोड़ रुपए में उसमें सिमटम, तो वो सारे रोड जो बनेगा उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन होगा। विधायक जी को भी मैं बोलता हूं, साहब इसमें करप्शन हो रहा है, इनको रोका जाए। विधायक आप हैं, रोकेगा कौन? एमएलए आप हैं, रोकेगा कौन? जिला पार्षद आप हैं, रोकेगा कौन? मुखिया आप हैं, इनसे सवाल करेगा कौन? सांसद आप हैं, इस बातों को बोलने से, इस गलत काम को करने से रोकेंगे कौन? आप ही ना रोकेंगे। हमारा सवाल बनता है, आप हमारा सवाल का जवाब दीजिए। बहुत सारे कामों में अभी करप्शन हो रहा है। बाकी दोस्तों, आपका भाई बहुत ही जल्दी आपके सामने ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर आने वाला है। तब तक के लिए मेरा शिफा बिहार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारी प्यारी उंगलियों से दोस्तों लाइक जरूर कर दें। एक छोटा सा कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दें। अगर अच्छा है तो अच्छा लिख दीजिए, गलत है तो गलत भी लिखिए। हमें कोई आपके बातों से नाराजगी नहीं होती। अगर मैं गलत हूं तो आप गलत बोल सकते हैं, मैं उस चीज को रियलाइज करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ।